अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डॉक्टर और बड़ी, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बेहतरीन बेहतरीन मशीनें लगी हुई हैं और मुझे कुछ अभी टिपाई नहीं दे रहा है। इन्होंने बड़ी दवाइयाँ डाली हैं, मशीनों में आँखों को डाला है, सारे मामला हुए और अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ। और जो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, जो हमारा ब्राउन अजीना होता है उसको भी दवा डाल के बड़ा किया जाता है डॉक्टर, ताकि देखे। और फिजिकली नहीं देख रहा था डॉक्टर, सारा जो है आँखों को, बड़ी बड़ी मशीनें थी। ये चौथे कमरे में मैं आया हूँ, इससे पहले एक कमरे में गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। अभी नहीं पता कि यहाँ क्या कहानी है। मेरे यहाँ तक आने कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, एक के दो नज़र आ रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है नहीं आ रही है, क्या कहानी है। और बाकी काफ़ी लंबा हिसाब किताब चला। फ्रंट डेस्क पे मुझसे वो कहने लगी लाओ भाई को पेमेंट दे दो, मतलब पैसे वैसे दे दो, इतने पैसे बनते हैं ये बनते हैं। मैंने कहा भाई किस बात के पैसे, मेरा जो है वो जो इंश्योरेंस है वो सरकारी है, ज़रा गौर से देखो उसको। अच्छा दिखा दो। फिर उसको दिया, उस दोबारा दिया, फिर वो पैसे बच गए, वरना वो जेब से भी पैसे चले जाते। इंश्योरेंस जो है ना, और ओबामा केयर है, और इसमें ये है कि को पेमेंट वगैरह नहीं है। खाली अगर कोई दवाइयाँ वगैरह लिखेंगे तो उस पर $1 जाएगी, वरना वो भी $0 में आ जाएगी। और डॉक्टर की सारी फीसें वगैरह जो होती है वो भी इंश्योरेंस जो है सरकारी इंश्योरेंस, तो वो फुल कवर है। और बाकी तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी दवाइयाँ डाली हुई हैं, लेकिन मैंने बना दी है वीडियो आप लोगों के लिए कि आप लोग देख लें यहाँ जो चल रहा है। और ये चौथे कमरे में आए, यहाँ भी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, वल्लाह आलम सवा। मुझे तो स्क्रीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देख लें, इस तरह से ये काम चल रहा है। और अभी देखो, ये असल में बराह रास्त करने का मकसद भी खाली यही है कि डॉक्टर क्या आके मेरे को बताता है, ताकि आप लोग भी स्टोरी सुने कि क्या कहानी है। नज़र आ रहा हूँ मैं, नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को। और बाकी 3 लोगों ने चेक किया है, और चौथा 1 2 3, ये चौथा कमरा है जहाँ मैं आया हूँ। और मेरा यहाँ तक खाली ये फाइनली लगा है मुझे। तेरे होते हम कहाँ जाऊँ, तेरे नक्शे पाँ का गुज़ारा करूँ मैं हो जाऊँ या मुस्तफ़ा। कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते अल्लाहु अकबर। कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरगार आँखों में, हमेशा नाश रहे रूह है यार आँखों में, हमेशा नाश रहे रूह है यार आँखों में। कुछ ऐसा कर
दिलदार आँखों में। फरिश्त तो पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो, ये देख लो यह तस्वीर यार आँखों में, ये देख लो यह तस्वीर यार आँखों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ भी डाली है आँखों में, अल्लाह खैर करे, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस बाहर बाद में तो सही हो जाएगी, आधे घंटे बाद तो नज़र भी आने लगेगा। अभी डॉक्टर आने वाला है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और कितने लोग देख रहे हैं ये भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चल भी रही है नहीं चल रही है, आप लोग कोई कमेंट शमेंट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बहरहाल अल्लाह ताला जो है, मैं नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को, अब नज़र आ रहा हूँ, आप लोग ही तो आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला खात्मा ईमान के करे परवरदिगार। और बस यही है कि जहाँ हुजूर का नाम आए अंगूठे चूमें, और इस बला से बचें जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। और दोपहर 1:30 बजे से मतलब जो है फुटबॉल बनी हुई है, वल्लाह आलम इस सवाब के अभी के टाइम हुआ है। तो मेरे हाथ में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि तकलीफ़ यूँ हो रही है कि वो घर पे मैं चूल्हे साफ़ कर रहा था, चूल्हों पे जो ग्रीस वगैरह लग जाता है, देसी जो होते हैं ना, तो उनके काफ़ी तेल वगैरह गिरता है, ग्रीस गिरता है। बिरयानी बन रहे हैं, हलवे बन रहे हैं, गुलाब जामुने बन रही है, रसमलाइयाँ बन रही हैं, फ़िश फ्राई हो रही है, तो चिकन फ्राई हो रही है, टिक्के बन रहे हैं, सारे काम चूल्हे पे हो रहे हैं। तो वो चूल्हे पे जो है वो ग्रीस गिरता है, वो जल जाता है, तो वो बड़ा अगली लगता है। तो वो मैं धो रहा था, तो बस धोते धोते याद आया कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो मैं यहाँ आ गया जब से, तो अभी मुझे तकलीफ़ भी हो रही है। बाकी इन्होंने काफ़ी खाता इन्होंने लिखवाया 6 सफ़ों पे मबनी था, और मैंने फ्रंट पेज उनको बना के दिया, पहला पेज जो होता है ना, उसमें मेरा नाम था, फर्स्ट नेम था, मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे स्टोर का नंबर क्या है, मेरा सोशल सिक्योरिटी क्या है, फलाना क्या है, और मैं फिर वो अपना एड्रेस, ज़िप कोड, ये सारा डाल के मैं फ्रंट डेस्क पे गया। मैंने उसको बोला ये लो भाई, तो उसने बोला कि तुमने तो ये 5 पेपर छोड़ दिए। मैंने कहा बात सुनो, ना ये मेरी लैंग्वेज है और ना ये लिखा हुआ जो है मेरी ज़बान है। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ से हो, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें फ्रंट पेज बना के दिया है कि अपना इंश्योरेंस का नाम मैंने लिखा, अपने पीसीपी डॉक्टर यानी कि जो प्राइमरी डॉक्टर है उसका मैंने नाम लिखा, उसका फ़ोन नंबर लिखा, अपना एड्रेस लिखा, अपना सोशल लिखा, लेकिन ये जो 5 पेज है ना मैं नहीं लिखूँगा। बाकी मैं जितनी भी कहानियाँ हैं तुम्हारी उस पर मैंने साइन कर दी है, 5 पेपर में ना साइन कर दी, यानी कि मैं एग्री करता हूँ, मतलब मैं किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं एग्री करता हूँ। तो बाकी तुम भर लो 5 सफ़े, मैंने जान छुड़ाई हो दिया है। और उसके बाद खाता चलना शुरू हो गया। फिर अंदर उसने मुझे पूछा, जो इनके रिसेप्शन पे होती है, कि भाई कब से नहीं दिखाया, क्या हुआ। मैंने कहा यही जो तुम लोगों ने ड्रामेबाजी की है, इसलिए मैं दिखाता ही नहीं हूँ, कि पहले तुम लोग कंप्यूटर के आगे साइन इन कराते हो, हमारा लाइसेंस स्कैन करते हो, हमारा मेडिकल कार्ड स्कैन करते हो, फिर हमारा सोशल सिक्योरिटी पंच करते हो, हमसे 365 तुम सवाल करते हो, फिर उसके बाद तुम फिज़िकली तौर पे पेपर लेकर आते हो कि ये भी भरो। मतलब ये तो सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे पसंद नहीं है। और दूसरा ये कि कितनी रकात का फ़ायदा होता है, और किसी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि ना कोई रिज़ल्ट आ रहा है ना कोई रिपोर्ट आ रही है। बाकी वहाँ चले जाओ प्राइमरी डॉक्टर के यहाँ, तो वो भी कुछ नहीं बताता, बल्कि वो भी हमें एक फुटबॉल समझ के दूसरे चैनल पे भेज देता है, जाए वहाँ जाके पखाना टेस्ट कराएं, पेशाब टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। फिर 2 दिन उसमें लग जाते हैं। फिर वो हमें बताता है कि एक वो आ रहा, सफदर भाई आपका एक अपॉइंटमेंट है, फला फला दिन आना है,
अच्छा जी मैं आ जाऊँगा, क्या वो टेप लगाते हैं दिल के पास इधर उधर ना बहुत सारे, और फिर वो टीवी में फिल्म बनती है, वो देखता रहता है ऐसी टोपी करा के, वो भी चला जाता है। मैंने यही बताया उसको। मैंने कहा फिर वो उसको मैंने कॉल करी कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ आज, आई एम सॉरी, मैं तो बड़ा बिजी हूँ। कहना नहीं भाई नहीं, वो तो महीने में एक दफ़ा आता है और हम सारे पेशेंट को एक साथ बुलाते हैं, तो तुम्हें भी बुलाया हुआ था हमने, तो तुम्हें तो आना पड़ेगा, वरना तो इतनी तुम्हें देने पड़ जाएंगे पैसे। तो वो जैसे तैसे करके गए। मैंने कहा उसने क्या किया, क्या हुआ, मुझे क्या बीमारी थी, अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना है और तुम्हारा बीपी क्या है, मुझे कुछ पता होगा तो पता लगेगा ना। तो मैं वहाँ भी 1.5-2 साल से नहीं गया, वल्लाह अलम भी सवाल। फिर मैंने अपने मुल्क का बताया कि पाकिस्तान में जो है हम लोग होम्योपैथिक को दिखाते थे, वो मीठी वाली गोलियां देते था, उसको हम लोग चूसते थे और सही हो जाते थे। बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती थी वो 5 रुपए में सही हो जाती थी। ये सारा मामला है। आई नो यू फ्राम पाकिस्तान और ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे भी मतलब बड़ी नफ़रत है यहाँ से, यहाँ के सिस्टम से, और यूँ है वो है बारह। बाकी देख लो बैठे हुए हैं। हम तो समझ रहे थे कि अभी वो आएगा डॉक्टर, रिपोर्ट देगा, आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे लेकिन वो तो आ नहीं रहा, हमें भी टिपाई नहीं दे रहा है। उन्होंने पता नहीं उसको, जो मेरा ब्राउन कलर का बॉल होता है ये उतार रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो बड़ा किया है इन्होंने ना, अरीना जिसको कहते हैं, वाइट के ऊपर जो ब्लैक या ब्राउन जो भी होता है, सारे मामले। समझे मेरे भाई। अब वो भी एक डट्टू ने मशीन खरीदी हुई है, वो जो दिल की वो जो होती है ना, ये वो तो बहुत सारी तारें होती हैं, एक टेप यहाँ लगाएगा, एक टेप यहाँ लगाएगा, एक टेप यहाँ लगाएगा, एक टेप यहाँ लगाएगा, और वो टट्टू सी मशीन लेके पता नहीं क्या क्या करता है, फिर उसमें प्रिंट आउट निकलता है। इंडियन था वो। तो मैंने तो उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार तुम्हारे तो मज़े हैं यार, और महीने में एक दफ़ा आते हो, कितने लोगों को कर रहा हो, क्या हो रहा है। कह रहा है मेरे पास 6-7 मतलब डॉक्टर हैं, उनकी मेहरबानी है कि ये मतलब केस वेस दिला देते हैं, और इस तरह से दाल दलिया चल रहा है। ये इतने हज़ार की मशीन थी और यूँ थी और वो थी, और फिर मैं इसको करता हूँ और फलां करता हूँ। कब आए अमेरिका, कैसे हुआ, ये हुआ, मैंने फलां ये किया वो किया। मतलब कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, और डिग्री विग्री भी क्या होती है, सब फीसें खाते भरो और क्या कहते हैं, फिर वहाँ जाके हाजिरियाँ लगाओ, सब पास है, कोई भी फेल नहीं होगा। और बाकी बैठ गए हैं, बस अल्लाह तवक्कुल पे चल रहा है अमेरिका। और बाकी इनकी रेस्क्यू जो है वो दुनिया की नंबर 1 रेस्क्यू है, पहुँचा तो देते हैं ये मंजिल पे। बाकी हाई टेक्नोलॉजी है भाई। अभी मैं इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि देखो ये क्या फटते हैं मेरे मुतालिक, आँखों के मुतालिक क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। तो आप भी सरप्राइज़ होंगे, मैं भी सरप्राइज़ होऊंगा, हम दोनों मिलके जो है सरप्राइज़ होंगे। आप लोग दुआ करेंगे, मैं अपने हक़ में दुआ करूँगा। 5 नमाज़ों में अपने छोटे बच्चे जो होते हैं, ये इनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती हैं, इनके रोज़े क़ज़ा नहीं होते हैं, इनको लेके बैठूँगा अपनी आँखों के, और अपने फैमिली मेम्बर के लिए दुआ कराऊँगा कि अल्लाह ताला इनकी आमीन को कबूल फरमाए। तो यही इसका इलाज है कि आप खुद से मतलब जो है दुआ करें अपनी आल औलाद के लिए, अपने बीमारों के लिए, अपने लिए अहमद मूसा से दुआ करवाएं, आमीन करवाएं, और उनको प्यार मोहब्बत से डील करें, और उनको पहले आगाह कर दें कि भाई नमाज असर अदा होगी या नमाज ज़ोहर अदा होगी, तो आप सुन्नतें पढ़ के तशरीफ़ रखिएगा, जाइएगा नहीं। तो उसके बाद दुआ होगी और आप लोगों ने आमीन कहना है। तो इस तरह से ये तरकीब होती है। बाकी तो देख लो यार, और प्रोग्राम लंबा हो गया। हालांकि होना ये चाहिए था, इधर शूट होता, इधर डॉक्टर आ जाता और इसको रिज़ल्ट को आउट कर देता। इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग तो बोर होकर चले गए होंगे। हालांकि ये बड़ी यानी कि आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये मालूमाती कि एक बंदा जो 1-1.5 घंटे से यहाँ इम्तहान पास कर रहा है, अब उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या समझे। अब यहाँ पे मेरे यहाँ से अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और देख लें कि रिज़ल्ट भी ऐसे आते हैं।
कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में। यार कुछ भी मुझे टिपाई नहीं दे रहा है यार। अल्लाह अकबर। कमेंट भी करूं तो देखता हूँ कमेंट भी हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, पता नहीं क्या है यार, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ना आ रहा है? पता नहीं यार क्या है। आप लोगों को भी मज़ा आता होगा, खूब टाइम पास होता होगा फेसबुक पर। बाकी तो सब जगह बोरिंग है, बोर है, मतलब कोई चीज़ हम हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी कम से कम जुगाड़े तो पता लगती है ना। अब देखो बातों बातों में कितनी ज़बरदस्त बात आप लोगों को पता लगी, कितनी ज़बरदस्त जुगाड़ है ये। क्या समझे कि आप हर नमाज के बाद अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके गुनाह नहीं होते, और बच्चों की नमाज़ें भी पूरी होती हैं, बच्चों के रोज़े भी पूरे होते हैं, और छोटे बच्चे जब दुआ करते हैं, क्योंकि उनके दिल भी पाक होते हैं, उनका पूरा वजूद जो होता है वो पाक होता है। वो हम लोगों की तरह हसद नहीं करते, जलन नहीं करते। मतलब एक हमारे अंदर हसद का एक अंसर पैदा होता है ना फेसबुक पे, यार ये बंदा कितनी बोलता है, कितनी पक पक करता है। तो यहाँ आके हम गुनाहगार हो जाते हैं ना, क्या ना लेने में, ना देने में, ना तीन में, ना तेरह में है। मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं है ये, मतलब कि मुसलत कर दी गई है, लेकिन हम हसद में, मतलब जो इस तरह के दिल में गुमान पैदा कर लेते हैं, यार कितनी बक बक करता है। तो हमारी कोई दुआ एक्सेप्ट होती नहीं है जब हम किसी के बारे में बदगुमानी करते हैं ना, तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं ना अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी इस्तिकामत अता फरमाते हैं कि हम इसको शेयर कर दें दूसरे लोगों के साथ। और ना हमारी ऐसी ख्वाहिश होती है। हमारी ख्वाहिश यही होती है कि यार किसी तरह से जुगाड़ लग जाए, चार पैसे जमा हो जाएं, तो मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। और बेचारे बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ब्रेन हेमरेज से मर जाते हैं। बाकी जो है बस जो रिश्तेदार अहबाब होते हैं वो लकीर पीटते रह जाते हैं। तो हसद जो है वो ऐसा मर्ज़ है, और जो कि बहुत हिट हुआ है, बहुत पॉपुलर है, और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा वायरल जो मर्ज़ हुआ है वो हसद ही हुआ है। और यकीन नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि हसद का मर्ज़ जो है वो हर शख्स के अंदर है, और हमें इस्तिकामत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हसद से हमें दूर फरमाए। और हसद जो है, यानी कि देखिए 2-2 हज़ार व्यू होते हैं, और 2,000 व्यू का मतलब ये है कि 2,000 लोग जो है ना हासिद हमें देख रहे थे, हसद करने वाले हमें देख रहे थे, लेकिन ना उन्होंने कोई कमेंट किया, ना उन्होंने शेयर की। मतलब ये हसद है, जलन है। अब ये तो फोर्स है ना, फोर्स। फेसबुक पे आप हैं, ऑनलाइन है, आपके पास मतलब जो है चैनल बराह रास्त आ गया है, आपने फॉलो किया हुआ है, और आपने नोटिफिकेशन मांगा हुआ है कि जब भी ये सफदर भाई की बराह रास्त होगी तो मैं देखना चाहूँगा, तो फॉलो करा हुआ है आपने, तो वो आपके पास क्लिक हो जाता है। लेकिन बस मेरी यही दुआ है, अभी मैं सोशल मीडिया पे यही कह रहा हूँ, तमाम जितने भी मेरे नेक और अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, उनसे यही कह रहा हूँ कि यार लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हसद का जो ये मर्ज़ है ना ये ख़त्म फरमाए। अच्छा, यकीन नहीं आता किसी को कि ये हसद है। इसको हसद यूँ बोलेंगे। मेरा इससे पहले यूट्यूब चैनल नहीं था, और यूट्यूब चैनल बनाया तो दूध का दूध पानी का पानी बन गया, और मैं सिर्फ फेसबुक से गुजारा कर रहा था और व्हाट्सअप से। लेकिन अभी तीसरा चैनल भी खुल गया है, यूट्यूब चैनल सफदर रियाज MD। और बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है टिपाई देना शुरू हो रहा है। और इन्होंने जो दवाइयाँ डाली हुई थी डॉक्टर को, जो है ना वो मशीनों के ज़रिए मेरी आँखों की ये पुतलों को, इन सबको रीड कर रहा था। तो मुझे जब ये फ़ाइनल कमरे में लाया गया तो मैंने कहा डॉक्टर आएगा, वो मुझसे बक बक करेगा इंग्लिश में, तो जो चीज़ मेरी समझ में आएगी तो मैं उसका जवाब दे दूँगा, जो नहीं समझ में आएगी वो दोबारा से उसको रिप्ले करके सुन लेंगे कि क्या मतलब बन रहा है।
क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी ज़बान नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है और सिंधी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है, इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब इसके ना आने का मतलब ये नहीं होता कि आप काबिल नहीं हैं या आप में काबिलियत नहीं है, आप जो हैं जाहिल हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक ज़बान है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। इस किसी का ये मतलब नहीं ले लेना चाहिए किसी ने इंग्लिश सीख ली है वो इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत बड़ा कोई गवर्नर जनरल लगा हुआ या आप उसको कोई ओहदा पकड़ा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बंगी भी इंग्लिश में बात करेगा और बंगी यानी कि जो हमारे मुल्क में गड्ढा वड्ढा साफ़ करते हैं, और माली भी जो घास वास काटता है वो भी इंग्लिश में बात करेगा। तो इन सबको हम क्या आला ओहदे पे बिठा दें कि यार ये इंग्लिश बोल रहा है, तो ये सिर्फ एक ज़बान है। तो मेरा मकसद सिर्फ इसको इस वक्त ये था कि उस्ताद मुझे तो कुछ टिपाई भी नहीं दे रहा है, अब ये कुछ टोपियाँ कराएगा तो बहुत से लोग इसको सुनेंगे भी, फिर मुझे एडवाइस भी देंगे यार सफदर भाई वो ऐसे ऐसा बोल रहा है डॉक्टर जो है ना, ये मसला है, ये मसला है। तो अबे आ जा यार, आ जाओ ज़रा। मैं तो प्यासा बैठा हूँ भाई, कब तक आएगा? हेलो भाईजान, ओए रानी, मैं बड़ा क्राउड है यार, इनकी तो 5 उंगली अभी में सड़क किराए में हुआ। अच्छा जी, अब कुछ इसकी नज़र थोड़ी आ रही है मुझे। हाँ भी टिपाई दे रहा है यार। माशाल्लाह, नज़र आने लगा मेरे भाई। उसको बोला था कि कुछ देर जो है वो ब्लैरी नज़र आएगा, दवाइयों का असर है। और बाकी इसमें जो है ना वो सारी स्टोरियाँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, उनका काम हो गया, उन्होंने पैसे ले लिए। क्या समझे, जितनी भी अंदर मशीनें लगी हुई थी बड़ी जदीद मशीनें थी, और बड़ा यानी कि जो है ना मैं भी सरप्राइज़ हुआ कि इतनी तरक्की हो गई है। मैं चौथे कमरे में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी एक मशीन लगी हुई है, वल्लाह अलम बिस्सवाब। और सारी चीज़ें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही हैं, लेकिन ये लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए कि किस तरह से बंदे के साथ जो है ना डॉक्टर जो है वो बात करते हैं, और सारा जो लब्बे लबाब है। अब मुझे नहीं पता अब्दुल रज़ाक भी अभी क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। मैं मतलब जो है 1:30 बजे का घर से निकला हूँ, वज़ू वगैरह करके निकला था मैं, और बावज़ू रहा करें। सबसे बड़ी तो ये वजह है कि बावज़ू रहा करें। हम बेवज़ू होते हैं और अदा ना करें कि कुछ भी हो जाए। और घर से निकलने से पहले जो है मैं सफाई निफ्स ईमान है कि नियत से चूल्हे साफ़ कर रहा था, तो एकदम याद आया कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो काली टी शर्ट में पहना हुआ था, नीचे ऊपर से गौसिया कलर का, कि उनकी निस्बत से कि गौस पाक के गुंबद का कलर, तो वो मैंने पहना। और यहाँ आँखों के डॉक्टर के यहाँ मैं यहाँ आ गया, बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बग़ैर इंश्योरेंस कार्ड के, बग़ैर किसी क्रेडिट कार्ड के। फिर यहाँ से मैं वापस घर गया हूँ, और घर से मैंने दोबारा से इंश्योरेंस, लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड ये लिया। मैं यहाँ वापस आया हूँ, और वापस आके मैं जो है मेरी गठरी बनी हुई, और कंप्यूटराइज जो चेक इन होती है वो मैंने की, और कंप्यूटर ने जो भी मतलब सवालात पूछे उनके जवाब दिए, सारी चीज़ें करता रहा। कोई 10 मिनट मुझे लगे उसको कंप्लीट करने में। तो फिर वहाँ जाके बैठा, तो फिर उसने बोला कि ये भी 6 सफ़ों का एक फॉर्म मुझे ला के दिया गया, जिसका मैंने फ्रंट पेज जो था वो उनको बना के दिया। उसमें मेरे घर का एड्रेस था, मेरा नाम था, मेरे मुतालिक था कि मैं आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ, कहाँ काम करता हूँ, क्या काम का फ़ोन नंबर है, पीसीपी प्राइमरी डॉक्टर कौन है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ये सारा बनाया। तो मैं थोड़ा सा गुस्से में आया, मैंने वो उठाए 6 कागज़ और उस औरत को जाके पेश किए। मैंने कहा ये ले अपने कागज़,
तो वो कहने लगी तुमने 5 और है। मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं भरता क्योंकि ये मेरी ज़बान में नहीं है, ये अंग्रेज़ी ज़बान में। कहने कि तुम्हारी कौन सी ज़बान है? मैंने कहा मेरी ज़बान अंग्रेज़ी है और ये तुम्हारी ज़बान है और तुम भर दो, मैं सिर्फ तुम्हारी हर चीज़ पे एग्री करता हूँ। मैंने सारे सफ़ों पे अपने इनिशियल और साइन कर दिए कि मैं एग्री हूँ। मतलब तुम्हें यही चाहिए था ना, बिला वजह की ड्रामेबाजी के, मतलब इतने क्वेश्चन और इतने ये, जाओ मुझे नंबर दो मुझे। फिर इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, समझे प्यारे भाई। तो ये चक्कर है। बाकी पानी नहीं है इनके पास, मैंने पानी मांगा कि मुझे प्यास लग रही है, वो दवा जो है वो हलक तक गई है। अयाज आगे गंजा आगे भाई आगे। ये नहीं ना कहते ड्रामेबाजी हो रही है। ये देखो ये सारी रिपोर्टें मेरी पड़ रहा है दरवाजे में। अब ये सुनने वाली कहानी होगी और मेरे जवाब। देखो क्या ड्रामेबाजी होती है। Good afternoon to you, sir. You too, sir. How you doing? I'm doing all right. How about yourself? Good. Talk to me, young man. What are you here for, Mr. S? It's the first time I see you. I don't know. You don't know what you're here for? No, I already tell for 2 hours. I have a eyesight weak. I'm sorry, please? My eyesight is weak. That's why I'm coming in. Okay. Where are you from? Iran? Yes, I am. Yeah, you look like Iran. I'm from Pakistan, your friend country. Oh, excellent. MashaAllah. Excellent. So your eyes were weak for reading or for far, or what's going on? It's reading. Can we take these off so we can see you and take a look at you? Do you use glasses for reading at all? No. You never have glasses for anything at all? No. Are you comfortable with too far away? Yes. Driving and everything Yes. is good? Yeah, everything Tell me is. about your health. It's Are you a fine. healthy fella? Yes. Medication for anything at all? Nothing. Nothing? No. Who's your doctor? Gul Jablani. Gul Jablani. July? Let's take a look at yourself. I'm going to just bring you here just a little bit. May I have your chin here, please? Okay. Put your chin in there, push your forehead against the bar for me over the way. That's excellent. Can I have you look at this ear for me, please? Look a little bit this way. And towards my ear again, please, for me, please. Right here or here again. Perfect. No, towards my ear for me. And this side now, please. No. Don't get out of my light. Look at my ear for me a moment. Don't move. Perfect. Relax it back a moment, please. Oh my God. It's very heavy yellow light, man. It's a microscope. One more time, Portia. Look to your left side for me. Don't look into this light. Look to the right side. Look up. Look down. Look to the left side again, please. To the right side. Look up. Down. You never have glasses at all? No. So you're going to have to wear glasses then, sir, for reading. Okay. Unfortunately, that's part of the aging of the eye. Mm-hmm. Your eye is like a camera. Focuses. Mm-hmm. With age, you can't focus anymore. Oh yeah. Once you don't see, you push it back. You're going to need glasses for reading. Not a big deal. You're fine. Oh, thank you so much. You declared me. I'm scared for here. Why are you scared for here? So that's why mostly the doctor give it to game. It's like a coming follow-up. Oh, I'm sorry, you have a this and that. You have a surgery, this and that. That's why I don't see nothing for a long time in the eye doctor. I don't believe.
Nah, you're fine. You don't need anything. Don't worry. Yeah, thank you for you, My pleasure, my pleasure. That's fine. good result for me. This is my answer also. This is only for age, right? For what? For my age. This is age, yeah. In your right eye, has ever anything happened at all? Nah. No accidents, no trauma, nothing? No. Good. Give me a couple of minutes. When did you see Dr. Shablani last time? 2019 is like September. 2019 September. Okay. Just about a year. Yeah, this is one. Last year sometime. Yeah, last year. That's why, it's, I don't know what's going on. He sent me like a stool test, urine test, or so many tests. That's why I'm ignoring, man. Only test, no result. Like you do result, sometimes you alright, your eyesight is good. Because most of the stuff I can do here and I can see them myself. See, most of the stuff that he does, he's not going to see very well now. He needs to wait to get the results. Yeah, Dr. Shablani is a very good doctor. He's a nice guy. Yeah, it's very good. That's why this is my PCP doctor. My kids, me. Oh, do you always wear sunglasses? No, only 2 days. I feel like I'm more blurry for my cell phone or something, so I use for the glasses for 2-3 days. Before I'm no use sunglasses. It's a good idea that you protect yourself from sun. Yes, it's a lot of sunny now. Uh-huh. This insurance of yours Yes. is going to pay for glasses every 2 years. Yes. Yeah, my insurance pay for You this. can have glasses that are only for reading. You take them on and off. Okay. You can also have glasses that have a little line. Okay. That the top is for far and the bottom is for reading. Okay. That's probably better. Yeah. Okay? All right. Get that one. It's a little Okay. getting used to, but you will see a lot better with it. Okay. Because reading glasses, you have to take them on, put them on, put them on, put it. It's not going to last you 2 years. Uh-huh. Okay? Yeah. Thank you. What is your name, brother? I am Dr. Nasser, sir. Oh, Dr. Nasir. My name is Safdar. Good meeting you. Good meeting you. Oh, yeah. Mostly, Welcome, I'm very happy with the Iranian. So many, my friend. Before my landlord, Irani. Oh, is that right? Yeah, it's very rich people. Irani people is dentist and doctor, eye doctor, everybody for here in Rockville for my one friend. She dentist, Iranian. My landlord is work in a government job, Irani. Abbas bhai. Abbas what? Abbas, his name is Abbas. He live in a Rockville. Huh. My kids dentist, Irani. There's a lot of us here. Yes, so many. I need a picture from you before you go. Come on, with me. Okay. Come on. Sit down here for me, would you? Line back. Fine, yeah. He's never had him. Could you just have to Lisa take care of it? I got him. I'll see you next week. Thank you, Nasir. Okay, so Mr. Ayaz, I'm going to take a picture of the back of your eyes, okay? Okay. And I'll be taking you to the optician. Okay, I'll just put your information. You take new picture or you have already? Yeah, pictures of your, the inside of your eye, sir. Okay. Yeah.
कुछ कैसा कर दे मेरे गिरगिट। Okay, sir. Good. So can you place your chin up there? And then your forehead all the way to the front. Okay, thank you. So let's do this one. I'll be doing your right eye first. Okay, now open your eyes really big and you look straight ahead, sir. Okay, now look at the green X in his eyes. Okay. Okay, now go ahead and blink, sir. Blink, blink. Okay, now open your eyes again big. Okay, now please don't move. Keep your eyes open. Very good. Okay, now the other eye, sir. Okay, now look at that green X again. Steady and 3, 2, 1. Okay, thank you. You okay? Yeah. Sorry about the light, okay? Sorry about the light. Wow. Okay, so, do you have sunglasses? Oh, yes. Yeah, you need these sunglasses when you go out in the sun. Yes. Okay? It's gonna be really bright, sir. Okay, come Mr. Ayans, I'm taking out the visa for your glasses, sir. Okay? Hi, hi, hi. Hello. Guys, going out to see you coming in. Okay? Thank you, sir. Have a nice day, sir. You too. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह। Hello. Hello. How you doing? Good, how are you? You know everything for You need glasses. yes. You have drinking water here? No, we don't. So you thirsty, you know, drink water? I just buy water next door. Yeah. I provide you free water, so you take it for customer. Let me show you where you can choose from here. Huh? Come over. Anything that's on this wall is where your insurance will cover. That you can choose from. Only this wall? Only this wall. Okay. Give it to me. Is like a both read far away. Yes, yes. You have to pick up the frame. We order the lenses. Yeah. Yes. So it wouldn't be done today. I take this one. So I take for my. Hold on. I think so. This one? You want to go this? Yeah. All right. Come on over. I have one more option. Is okay? You can bring one more option. You can. They only cover one, but you can have one more option. So I like those. Okay. I'm provide you mineral water, so you take it for customer. I have no idea. You'd have to talk to Who? the doctor. You know, I mean, it's like I'm thirsty. You understand? You put the eye drop or everything, so you know, give it to any water. So I'm provide you free, so you give it to customer. I'm a Muslim.
I'll talk to Dr. Nasser. Mm-hmm. Oh yeah. Yep. Good. All right, put these on for me. Coming closer. You're gonna look at my nose right here. My finger. Look at my finger. Take them off for me, please. Thank you. What time you close? 5 o'clock. 5 o'clock. What time you open? 8. 8 in the morning. 8 to 5. You no take any walk-in, right? Only appointment. It's only appointments, yeah. How many appointment in one day? 100? That, they would know. I think it's like, it's not that much. Oh yeah? Maybe 60 maybe? Alright, your phone number is 202-931-9194. Yes. Okay, so it'll take about 2 weeks for them to be ready. Once they're ready, we'll call you. Okay. Alright, and you're all good to go. So, for example, I'm busy, my wife coming in, so she take it is okay? Yes. Yes. It's not a problem. Okay. Alright, this you'll take to the ladies up here. They'll check you out, okay? Okay. Alright, have a good day, sir. You too. Thank you. No problem. Hello. Hello. Oh. हाँ बस मैं आ रहा हूँ ना. कुछ ऐसा तो I'll give you to this paper check out or I'm leave now. Check out. Oh yeah. Bullshit now. ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये है कि देख लें आप ये बंदा 1:30 बजे से यहाँ चरिया बता हुआ है और आंखों को कुछ भी नहीं है. Excuse me, my wife too much mad. I say you leave in a house 1 o'clock. She said what? She too much mad from me. She's 2 minutes away from you? Yes. Okay. Yeah. You're good to go. Thank you so much. Assalamu alaikum. जान छुड़ाई मैंने यार जी. देखा ये सारा दिखाने का मकसद ये सारा जो चैनल चला है देख लो आप. समझे. अब मुझे कोई टिपाई तो दे ही नहीं रहा है. अच्छा ये भी नहीं उतार सकते और बाकी मैंने उसके कागज़ जो है ऐसी दे दिए ज़बरदस्ती. वरना अभी और 15 मिनट वो फ़ोनों पे लगी हुई. हम बेवकूफ़ हैं कि अब उनको चेकआउट भी करना है और ये भी करना है वो भी करना है. अच्छा ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा पूरी दुनिया के अंदर. ना कोई ऐसी बातें आप लोगों को पता लगेंगी. लोग पर्दा रखते हैं. अब लोग घबराएगा ना यार. पता नहीं मुझे तो यकीन था. मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा. मुझे क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी कह सकते हैं. अच्छा ये था ईरानी. अच्छा पानी का कोई रेंज नहीं है. मैं बड़ा प्यासा भी हो रहा हूँ और ज़बरदस्त प्यास भी लग रही है मुझे. अल्लाह खैर करे. और आप लोगों को मैंने ये सारा बताया
और डॉक्टर नासिर ने ये बताया हुआ तो मैं तो कुछ भी नहीं है। और बाकी ये है कि मुझे करीब का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कमेंट शमेंट मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। और अब आप लोगों को भी आदत हो गई है, ना कमेंट करते हैं ना शेयर करते हैं, खामोशी से जो है वॉच करते रहते हैं कि सफदर भाई हैं। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने। अच्छा 3-4 दिन हुए मैं इससे पहले ग्लासेस नहीं यूज़ करता था कि मुझे स्क्रीन ही नज़र नहीं आ रही थी ना, क्योंकि बराह रास्त कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ तो कुछ टिपा ही नहीं देता। बड़ी थर्स्टी हो रहा हूँ यार, बड़ी प्यास लग रही है। तो ये सारा सिलसिला है। बाकी अल्लाह ताला करम फरमाए। अभी अहमद मुर्रा की अम्मी का भी फोन आया था। अच्छा वो भी बड़ी खुश हुई। अभी फेसबुक आपने देखा होगा, थोड़ी देर के लिए रुकी थी ना, कहने की वाह आप तो बच गए। मैंने तुम क्या समझ रही थी कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी। असल में छोड़ो, रहने दो। साढ़े नाल गल विच और है, साढ़े नाल गल विच और है। तो अल्लाह ताला जो है करम फरमाया। गाड़ी रिवर्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रोड साइड। बिस्मिल्लाह। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो आप लोग, अब मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं। और जो शेयर करेंगे वो इस साल इंशाल्लाह ताला उस पाक दर की मुतबर्रिक जगह की उनको हाज़िरी भी मिलेगी और वो वहाँ जाके जो है उम्रा करेंगे और फिर सरकार का मदीना देखेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा कोई भी शेयर नहीं करता ना, किसी की हाज़िरी नहीं होती। बाज़ दफ़ा इक्का दुक्का शेयर हो जाती हैं तो वो बेचारे नहीं, उनका लग जाता है उम्रे का टिकट जो शेयर करता है। और क्योंकि इसके लिए किसी रुतबे, ताकत, वीज़ा, पासपोर्ट और पैसा, ये सारी चीज़ें बेमानी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाने के लिए मैंने खुद आजमाया और इसके लिए ना ताकत चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, ना पैसा, ना रुतबा, ना कोई औहदा। वो कहते नहीं है ना, तो आते हैं वही दिन को सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही दिन को सरकार बुलाते हैं। वो अपने अंदाज से पढ़ते हैं, हमारा तो वो अंदाज नहीं, अल्लाह माफ़ करे। और अल्लाह ताला, अभी कहाँ से जाना है, अभी गलत तो नहीं आ गया, कोई एक्शन वगैरह ना हो जाए, आप मेरे साथ रहें। कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदार आँखों में। अच्छा हमें कौन देख रहा है कमेंट करें, मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, कमेंट करें मुझे कौन देख रहा है, और ताकि मुझे पता लगे भाई कौन देख रहा है। मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह से और कमेंट भी आए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि कौन देख रहा है ना, और कहाँ से देख रहे हैं हमें, और देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जुम्मे की कदर भी नसीब फरमाए और ये रुक ना जाए। ये जानवर रुक जाता तो एक्सीडेंट हो जाता बड़ा भयानक। ये जो जानवर है ना, ये मेरे आगे जो जानवर जा रहा है, ये जानवर रुक जाए तो ये गाड़ी जाके उसके अंदर घुस जाए। तो ऐसे कई जानवरों से बचना चाहिए। लेकिन लाइव वीडियो का ये फ़ायदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट नहीं होता, और लाइव वीडियो नहीं करो तो भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें भी अल्लाह ताला जो है करम कर दिया, अल्लाह ताला का बड़ा करम हो गया, अल्लाह ताला ने बड़े हादसे से बचा लिया, यकीन माने। अपना नाम ज़रूर कमेंट करें कौन हमें देख रहा है, ताकि हम उससे बात करें और उसको मदीने पहुँचाएँ। हमें कौन देख रहा है, आपकी मदीने की हाज़िरी नहीं, आप दोनों की ना, आप दोनों ही कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना,
अगर कमेंट करते तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए अहमद मूसा दुआ भी होती और आप भी हैरान होते। तो यार मैं तो सारी ज़िंदगी तरसता रहा, पैसा लेके घूमता रहा, लेकिन मुझे उस दर की हाज़िरी ही नहीं नसीब हुई। हालांकि मैं वहीं काम करता हूँ, ऐसे लोग भी हैं। अल्लाह 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 अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि। अबे दो लोग कौन है यार? अल्लाह रहम फरमाए। आ गया भाई, कमेंट आ गया, जोश आ गया। अबे कुछ तो करो ना, ऐसे थोड़ी कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम चले जाओगे। तुम्हारी लॉटरी लग गई है कि तुम सफदर भाई के साथ हो, तुम्हारा मतलब जैकपॉट लगा हुआ, तुम्हें एहसास ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं रहे इस बात को और खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं चुप करके। अब इसके अंदर ये भी है, अगर जाना चाह रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, मतलब तुम बोलो कि मैंने कमेंट कर दिया, मेरी हाजिरी हो गई। और समझा करो, बात को पकड़ा नहीं करो, बात को समझने की कोशिश करा करो। और क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, अभी मैं आपका नाम, कोई रेड लाइट आती है तो मैं अनाउंस करता हूँ। अल्लाह ताला जो है आपको 2021 में अल्लाह ताला जो है आपको उस मुतबर्रिक जगह, और आप मेरा भी सलाम अर्ज करें सरकार की बारगाह में, हम सब की हाजिरी हो उस पाक दर पर। अल्लाह 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 अल्लाह। लग रहा है शेयर कर दी मेरा भाई, जाना चाह रहा है। हाय हाय, लग गई लॉटरी। नाम अभी मैं पढ़ता हूँ, गाड़ी रुक रही है रेड लाइट में ना, कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, उमैर मलिक हैं, इनकी लॉटरी लगी है और आप तमाम अहबाब इनको मुबारकबाद दें इंशाल्लाह ताला। उमैर मलिक साहब जो हैं ये इंशाल्लाह ताला उम्रा करेंगे और आमीन आमीन आमीन। मैं आमीन का कमेंट कर देता हूँ आपके लिए, है आमीन 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 या अल्लाह। उमैर मलिक भाई अगर जाना चाहते हैं और उन्होंने वाकई दिल से मतलब जो है इसको शेयर किया है और ये समझते हुए कि ये वाकई 2021 में ये इंशाल्लाह ताला जो पहली जहाज़ जाएगा उम्रे के लिए उसमें इनका भी नाम हो और ये उस पाक दर पे जाएं। मेरी दिल से दुआ है कि आँखों वालों, आँखें बड़ी नेमत हैं और अभी मैं आँखों का इम्तहान देकर आया हूँ और मैं पास हो गया हूँ और रीडिंग में इंशाल्लाह ताला अब ग्लासेस लग जाएंगे तो आप लोगों के कमेंट भी पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। अभी तो उसकी नज़र ही नहीं आ रही थी भाई को, तो वो ग्लासेस चल रहे थे। और आप मेरा चेहरा भी जो है ना अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, सोच लें और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सफदर भाई के चेहरे को भी याद रखें कि इस भाई ने आपके लिए दुआ की। अल्लाह ताला उस मुतबर्रिक जगह पर आपको जल्द से जल्द, कोरोना वायरस की वजह से तो बंद है, अभी फ़्लाइटें ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन जैसी खुलती हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाएंगे यार। अल्लाह ताला आपको पूरी फैमिली के साथ जो है उस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाएंगे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मेरा भी सलाम अर्ज़ करना और सरकार के रोज़े से लेके वो जन्नतुल बकी का आखिरी दीवार के कोने तक वो पूरा हिस्सा जन्नत का है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल बकी में मदफन फरमाए, हमारी मौत मदीने में हो। जी उमैर मलिक भाई, आपका काम हो गया है, आप काम करें। अब ऐसा करें कि आपने क्या करना है, 4 नफिल पढ़नी है रोज़ाना तहज्जुद में ना, 4 नफिल पढ़नी है और नफिल पढ़ने से पहले आपने नियत करनी है। नफिल पढ़ने से पहले बहुत अच्छा वज़ू करना होगा, वज़ू जो हो पूरा गीला होना चाहिए और वज़ू में जितना आप टाइम देंगे, कम पानी खर्च करेंगे, इतना मतलब जो आपकी नफलें जो हैं, जो नियत होगी, आप समात फरमा रहे हैं ना हुज़ूर, तो वज़ू में आपके सगीरा कबीरा गुनाह जो हैं वो झड़ेंगे। पहले तो आप वज़ू की नियत करेंगे,
बाहर खड़े होकर बाथरूम से बाहर ही नियत करेंगे कि या अल्लाह मैं 4 नफिल जो है, जो मेरी हाजत है, जो मेरी ज़रूरत है, और मैं इस नियत से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपके महबूब हैं, उनके वसीले से मैं मांग रहा हूँ, मुझे सरकार के रोज़े की जल्द हाज़िरी नसीब फरमा, के लिए असबाब मुहैया फरमा। और ये सारी चीज़ें आप वज़ू से पहले कर रहे हैं, गुसल खाने के पास, समझ रहे हैं प्यारे भाई। और अब आपने वज़ू करना है, पूरा गीला वज़ू करना है ना, अच्छी तरह कि आपके तमाम आज़ा जो हैं वो गीले होने चाहिए। और फिर आप मुसल्ले पे आ जाएं, और मुसल्ले पे आपने जो है ना इतर लगाना है, पहले नहीं, और वो जगह जो है मखसूस कर लेनी है, और आपने उस जगह पे जाना मास को जो है ना छोड़ देना है। और अगर जगह कम है तो फिर उठा के रख लें। अगर वहाँ ऐसी जगह है कि वहाँ आप रोज़ाना तहज्जुद में मतलब जो है नफलें अदा कर सकते हैं, तो फिर वहाँ रहने दें उस जाना मास को, उस जगह पे, उस प्लेस पे, और इतर लगाएं, खुशबू लगाएं, लाजमी ये काम कीजिएगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे बात तो कर ली है ना, तो आपको पहुँचाना भी है ना वहाँ तक, तो फ्री में तो आपको पता है कि फ़कीर को भी अगर कुछ दोगे तो वो दुआ देगा ना। तो अभी तो यहाँ पे तो उम्रा करने जाना है, और भी ज़रूरियात हो सकती हैं, तो हमने सरकार के वसीले से एक सेकंड थूक लूँ। तो हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से मांगना, अल्लाह के महबूब देते हैं, और ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। तो ये वो अमल है जो आपने करना है। और हर नमाज के अंदर आपने एक कुरान पाक जो है वो इसाले सवाब करना है। अपने महरूमीन के लिए उनकी लिस्ट बना लें, जो आपके गाँव में, गली में, शहर में आपके अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त यार जितने भी अहबाब आपके वफ़ात पा गए। तो उसका तरीक़ा ये नहीं है कि आप पूरा कुरान पढ़ेंगे, आप 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ करेंगे, और उनके लिए साले सवाब करेंगे। फिर अल्लाह के महबूब का वसीला बनाते हुए, अपनी हाजात को सामने रखते हुए, उन 4 नफिल की अदायगी के बाद दुआ फरमाएंगे, और मेरा चेहरा भी याद रखेंगे, और मेरे लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला मेरे मामलात में भी आसानी फरमाए, और दुआओं में याद रखें। आइए घर की तरफ चलते हैं, और नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, फिर उसके बाद असर की नमाज़ होगी, फिर मगरिब की होगी, और हर नमाज के अंदर एक कुरान पाक हम साले सवाब करेंगे। मैं भी करूँगा, आप भी करें। और छोटे बच्चे हैं तो नहीं है तो गली से पकड़ लें, और उनको कोई भी लालच दे के आमीन बुलवा लें अपनी दुआओं के अंदर। इंशाअल्लाह ताला बच्चों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो आप वो खुश नसीब हैं जिन्होंने मतलब जो है ये पूरा सेशन देखा। हमारे साथ तूबा काशिफ आ गई हैं, मसरूफ़ थी, और अभी आ गई हैं, तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा बेहतरीन रहा। 1 बजे से यहाँ रुल रहे थे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। क्या टाइम हो रहा है कमेंट करें ताकि मुझे जल्दी से घर जाऊँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़े बगैर इधर आ गए थे कि क्या टाइम हो रहा है, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता। तो ये सारे मामलात हैं, और बाकी 4-5 कमरों के अंदर ले जाया गया, और मुख्तलिफ़ कमरों के अंदर गेमें होती रहीं, और किसी न किसी खोज में लगे रहे वो। अच्छा जी, तो अब टिपाई नहीं दे रहा। तूबा काशिफ ने कुछ लिखा तो है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सामने सूरज है और आंखों में दवाइयाँ डली हुई हैं। डॉक्टर को मेरा जो आई बॉल है वो पूरा नज़र आए, तो इसलिए उन्होंने उसको बड़ा कर दिया पुतली को ना, सारी चीज़ें किसी तरह से कुछ निकाल लें, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। वो उसने डिक्लेयर ये किया तो मैं तो कुछ भी नहीं है, तो मैं खाली जो है करीब की निगाह जो है मतलब जो रीडिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो है प्रॉब्लम उम्र की वजह से। अब उम्र ऐसी है ना, अब तो बस की धुन है कि मदीना देखूं, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं। अरे 5 बज गए भैया, टाइम नहीं है। ज़ोहर की नमाज जो है वो कज़ा ना हो जाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। और देख लें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो थोड़ी देर में असर हो जाएगी। और उन्होंने भी शायद ज़ोहर नहीं पढ़ी है तो वो भी ज़ोहर पढ़ने चली गई हैं।
उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा, चिल हो गए होंगे सफदर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आदाब। बाकी ये 2 बल्लियाँ कचरे वाले लेके नहीं गए, ये दोनों मुझे फेंकनी है। इनको भी कहीं ठिकाने लगाना है, फेंकना है। एक सोफ़ा है और एक ग्रिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।